कोहरवलिया नामक ग्राम में एक निर्धन परिवार रहता है। परिवार के मालिक बिरझन की तबीयत हमेशा खराब रहती है। बिरझन की पत्नी मायावती दूसरे के घर में चूल्हा चौका करके अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ साथ अपना पेट पालती है। वह प्रतिदिन दूसरे के घर में काम करने के लिए जाती है। छोटा सा गांव रहता है। गांव के लोग हमेशा मायावती को कुछ न कुछ देते रहते हैं, जिससे मायावती अपने घर को चलाती है। सभी लोग खुश रहते हैं। मायावती छठी मैया की बहुत बड़ी भक्तिन रहती है। वो हमेशा छठ मैया के गीत गाते रहती है। धीरे धीरे छठ का महीना नजदीक आ जाता है। पूरे गांव में छठ की भक्ति भावना में लोग लीन होने लगते हैं। इसी बीच छठी मैया अपने भक्तिन की परीक्षा लेने को ठानती हैं। वो कहती हैं कि मेरी भक्तिन मायावती इतने दिनों से मेरी पूजा अर्चना करती है, मैंने आज तक इसको कुछ नहीं दिया, मगर इस बार अगर यह परीक्षा में पास होती है तो इसके पास सब कुछ होगा जो मायावती सोची नहीं होगी। मां परीक्षा लेने के लिए ठान लेती हैं और इधर मायावती तो छठी मैया की बहुत बड़ी भक्तिन रहती है। धीरे धीरे छठ का दिन नजदीक आ जाता है। मायावती छठ पूजा की सामग्री कहीं ना कहीं से इकट्ठा करती है। वह सारा सामग्री इकट्ठा कर ली रहती है। अब धीरे धीरे घाट पर जाने का समय नजदीक आने लगता है। इसी बीच छठी मैया बुढ़िया की रूप धारण करके मायावती के घर पहुंचती हैं और आवाज लगाती हैं, ए केहू बा हो घरवा में। मायावती यह आवाज सुन करके दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती है और बुढ़िया माँ को प्रणाम करती है और कहती है, हाँ माई बोली, का कहतनी। बुढ़िया माई कहती हैं कि हम छठ के व्रत कैले बानी, बड़ी गरीब बानी, हमरा से कौनो सामान जुटल है ना। अगर तहरा लगे कुछ सामान होखे तो दे देना, ना तो हमार छठ व्रत टूट जाई, छठी मैया हमरा से नाराज हो जाई हैं। मायावती सोचती है कि बस मेरे पास तो पूजा की सामग्री है, इसके बाद तो कुछ मेरे पास है नहीं। अगर मैं इस बूढ़ी माँ को यह पूजा की सामग्री दे देती हूं तो फिर मैं कैसे पूजा करूंगी। कुछ देर सोचती है, फिर बुढ़िया माँ कहती है, का हो ना देबू का, दे द समनवा, छठी मैया तहरा पर कृपा करी है। मन ही मन मायावती सोचती है और कहती है, कौनो बात ना, बस हम असही जाके माई के चरण में गिर के पूजा कर लेहब और सूर्य देव महाराज के अजूरी से जल चढ़ा के अर्घ दे देहब। इतना सोचकर मायावती सारी सामग्री उस बुढ़िया माई को ला करके दे देती है। बुढ़िया माई आशीर्वाद दे करके चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। पूरे गांव की औरतें छठ घाट के तरफ निकल जाती हैं। मायावती अब करी तो क्या, वह खाली हाथ ही छठ घाट के तरफ चल देती है। कुछ दूर जाती हैं, छठी मैया देखती हैं और समझ जाती हैं कि यह बहुत बड़ी भक्तिन है हमारी। अब माँ क्या, माँ परीक्षा में मायावती को पास करती हैं और फिर दूसरा रूप धारण करके आकर के रास्ते में सारी सामग्री दे देती हैं। वह मायावती से कहती हैं, अरे तू खलिए जाता रू छठी माई के पूजा करे। मायावती कहती है, हाँ का भइल बा, सच्चा दिल से माई के हम पूजा करें तो माई हमार मन्नत जरूर पूरा करी है। वह औरत कहती है, ला हई सब सामान हमरा लगे बहुत बाटे, देखो ना। वह निकाल करके सब चीज दे देती हैं और फिर दोनों छठ घाट की तरफ चल देती हैं। मायावती छठ घाट जाकर छठी मैया की पूजा करती है, अर्घ देती है, रात को आकर घर पूजा करती है, फिर सुबह जाकर अर्घ देती है और फिर घर आती है, अपना व्रत तोड़ती है। कुछ ही दिनों में उसके पति स्वस्थ हो जाते हैं
और माँ का इतना चमत्कार होता है कि मायावती का घर अन्न धन से भर जाता है। मायावती खूब खुश होती है और हर साल छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। भक्तजनों, सच्चे मन से अगर माँ की आप पूजा करेंगे तो छठी मैया आपको सब कुछ देंगी। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।